हम जिस वक्त यहाँ पर आए रंग और गुलाल का माहौल था। लोग एक दूसरे के गले लगा करके रंग और गुलाल के साथ जश्न मना रहे थे। शायद हमारे चले जाने के बाद दुश्मन ने मौके का फायदा उठाया है, अपनी मौत को बुलाया है। इसका मतलब कातिल को खबर थी कि पुलिस जज साहब के वहां जाएगी और तत्काल वापस उसके बाद मौके का, लेकिन छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं। दिसाई कातिल कोई भी हो, जिस तरीके से जज साहब की खुशी को गम में बदल दिया गया है, मैं उस हरामजादे की खुशी को नसीब नहीं होने दूंगा। और तुम्हें मालूम होना चाहिए जज प्रकाश का बेटा पंकज पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस का नाम था ये, और इनका एक और छोटा बेटा है जो जज साहब चाहते थे उसको हम देश का रक्षक बनाएंगे। ट्रेनिंग के लिए गया है शेखर, और जब पूछेगा मुझसे चाचा जी ये मेरे परिवार को किसने मारा है तो किसको नाम बताएंगे हम उसको। देसाई पूछने पर क्या जवाब देंगे हम? बहुत ही हैरत अंगेज बात है, कुछ मामला समझ में क्योंकि काम नहीं कर रहा था। आखिर ये सब कैसे क्या हो गया? अरे ये मैं क्या देखता हूँ दादाजी, आज आप लोग आए हुए हैं जबकि जानते हैं कि आज होली पर्व त्योहार का है और आप लोग आए हैं तो दरवाजे पे खड़े। अच्छा समझ गया, आप लोग अंदर इसलिए नहीं गए कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ जो है आप लोगों को रंग और गुलाल से नहला दे। ऐसा कुछ भी नहीं है शेखर, आज जालिमों ने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दिया, खुशियों को गम में बदल दिया, गुलाल की जगह खून से रंग दिया गया तुम्हारे परिवार। अपने आप को संभालो शेखर, अपने आप। और किसने मारा मेरे और चाचा परिवार को, और किसने मारा मेरे हाय चाचा माँ बाप को, और नाम उनका ये मुझसे बता दी। किसने मारा मेरे माँ बाप को, किसने मारा मेरे माँ बाप को, नाम उनका ये मुझसे बता दीजिए। किसने दुनिया उजाड़ी हमारी चचा और पूछ करके मैं सबसे गया हार हूँ कि तुझे बात कोई बताता नहीं। हर इंसान से जानकारी की जा रही है लेकिन कोई कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। खौफ के दिल में समा गया।
बोलो चाचा, कुछ तो कुछ तो बोलो चाचा, किसने मारा मेरे चाचा परिवार को? नाम उनका ये चाचा और बता दीजिए, किसने मारा मेरे देसाई बाडियों को सील करके पोस्टमार्टम चलो बाड़ी सील करो। शेखर, मैं समझता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रहा है कि जालिमों ने आज होली के दिन तुम्हारे परिवार को मिटा दिया। तुम्हारे सर से तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता, तुम्हारी मां का साया जालिमों ने छीन लिया है। मैं समझता हूं कि आज होली के दिन तुम्हारे दिल पे क्या बीत रहा होगा, क्योंकि चोट का असर उसी को होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। शेखर, तो जितना दुख और घर से घर तुम्हें हो रहा नहीं, और जितना दुख और घर से घर तुम्हें हो रहा, उससे ज्यादा दुख मेरे सीने में है। और सब्र से काम लो, राज खुल जाएगा। कातिल कोई भी हो, कितना भी होशियार हो, राज खुल जाएगा। मैं कातिल को सदा खुले आम है। जिस दिन ये राज खुल गया कि तुम्हारे माँ बाप का कातिल कौन है, उस दिन ये दुनिया होगी, लेकिन इस दुनिया में वो तुम्हारे परिवार का कातिल जिंदा नहीं होगा। ये पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप का वादा है। आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारे माँ बाप के कातिल सलाखों से सीधे फांसी के फंदे पे जाएंगे। देसाई, आज जो जिम्मेदारी मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, ये जिम्मेदारी हम तुम्हें नहीं देते यदि इस वक्त हमारा बेटा शिवा मौजूद होता। क्या कहा सर, आपका बेटा शिवा? हाँ, मेरा शिवा को क्या हुआ सर? 6 महीने से घर छोड़ के चला गया। ओ माय गॉड, आपका बेटा शिवा 6 महीने से घर छोड़ के लापता हो। और होता तो जज साहब के कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए हम अपने बेटे शिवा को मोहरा बना देते। प्लीज सर, माना आपका बेटा शिवा 6 महीने से घर छोड़ के लापता हो गया, माना शिवा मौके से नहीं है, तो फिर ये देसाई किस दिन और किस काम आएगा? देसाई, जज साहब का कत्ल करने वाला कोई आम कातिलों की तरीके से नहीं होगा। उसकी ताकत, उसकी पहुंच का भी हमें पता लगाना है कि जज साहब के निवास के विषय में कौन वो गद्दार उन कातिलों तक पल पल की खबर पहुंचाता रहा और मौके पर आकर के जज साहब के परिवार को मिटा दिया है। मैं उस गद्दार को भी नहीं छोड़ूंगा। रावण की मौत इतनी आसानी से नहीं होती। अगर उसका भाई भभीषण न मिला होता, 24 घंटे के अंदर तिलहर से शाहजहांपुर तक छान मारो, हमें जज साहब के कातिल चाहिए। दिस इज माय ऑर्डर। ठीक है सर। चाचा, आज मैं बर्बाद हो गया। मेरे भगवान जैसे माता पिता को जालिमों ने मुझसे छीन लिया। आज मेरे राम जैसे भाई को मुझसे जुदा कर दिया। मेरी खुशियां लुट गई चाचा, मैं बर्बाद हो गया चाचा। होली को कौन टाल सकता है शेखर? मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं और तुम्हारे माँ बाप के कातिल आज से पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप के वो कातिल हैं। हाय चीन खुशियां और हमारी पिया है दुश्मन है शेखर।
और छीन खुशियां और हमारी लिया है, और कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है, छीन खुशियां जा जा। दिन संस्कार करो। तो ये बात है, इसकी जानकारी तो अब मालूम हुई हमें कि शिवा कमिश्नर शूर प्रताप सिंह का बेटा है। मतलब तो ये हुआ, और उसका कहना है कि 6 महीने से शिवा लापता है, और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि 6 महीने से शिवा ठाकुर रघुवीर सिंह के वहां नौकरी करता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि इस कमिश्नर ने ठाकुर रघुवीर सिंह का राज जानने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। जानकारी मालूम ही हो गई है, तो अब देर करने का वक्त नहीं, तत्काल चलते हैं ठाकुर रघुवीर सिंह की गली की तरफ, और पहले तो चल करके ये सारी जानकारी हकीकत हम ठाकुर रघुवीर सिंह से बताते हैं। आज हमेली की खुशियां वापस आई है। आज पिताजी की अस्थि विवाह होगा और हमेली पे जश्न भी मनाऊंगा। मनाया जाएगा। हर काम करने से पहले हमारे छोटे भाई तूफान को बोला करके लाओ। अभी जा रहे हैं। पिताजी की आत्मा को शांति मिली होगी। आज पिताजी की अस्थियां बहाई जाएंगी। अरे सवेरे पे जश्न भी मनाया जाएगा। जश्न की तैयारी की जा रहा है। जश्न मनाने के लिए शराब की बोतल लेकर के आओ। चला बड़ा जुर्म भारी हुआ, जालसाजी में तुमको फंसाया गया। शिवा बेटा कमिश्नर का है, जान लो ऐसा षड्यंत्र तुम पर और मुझे अब सुनावा नहीं। मारूंगा उसके पूरे परिवार को, जज का परिवार जैसे। कहा दसाई शिवा कमिश्नर का बेटा है। हाँ कमिश्नर का बेटा। दसाई कहीं जश्न की खुशी में तुमने ज्यादा शराब तो नहीं पी ली है जो शिवा को कमिश्नर का बेटा कहते हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब वो इस हवेली में नौकरी कर रहा था तो रो रो कर फरियाद कर रहा था कि दादा ठाकुर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। न्याय ठाकुर न्याय, इसी को तो कहते हैं शतरंज का खेल। मैं समझा नहीं। कहने का मतलब जिस वक्त जज साहब का मर्डर हुआ, हाँ। कमिश्नर ने तत्काल फोन करके हमें जज साहब के बंगले पर बुलाया, शाहजहानपुर, और बुलाए जाने के बाद कहने लगे कि यदि आज के दिन हमारा बेटा शिवा मौजूद होता तो जज साहब के केस के मर्डर की छानबीन हम अपने बेटे शिवा को करने की देते। मजबूरी है, हमारा बेटा शिवा 6 महीने से लापता हो गया है। जिस वक्त हमने इस बात को सुना, वहां से हम भाग चलेंगे, भागते हुए आपके पास तक आए हैं। अब भाई ऐसा करो, आप भी बचो और हमारी अरे कौवा उलझन में जानू का डिलेक्स चला पलटी ना बताओ सीधे। तो कहो
यह बात है, पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप सिंह हमारा राज जाने के लिए अपने बेटे को मोहरा बनाया है। नहीं देसाई नहीं, मोहरा तो उसके बेटे को अब मैं बनाऊंगा। तूफान इसी वक्त जाओ, सिवा जहां कहीं हो उसे बुलाकर मेरे पास लाओ। जाओ। शराब पीना बंद कर और चौपार पर दादा ने तुझको शिवा क्या किया है, चला जा। शंकर की दादा कहो किस साले की मौत आई है जो अपने बेटे शिवा को जिला शाहजहांपुर का डॉनर वो कैसे? क्योंकि जो काम मैं तुझे सौंपूंगा शायद तेरी कामयाबी का पहला। तो फिर देर क्यों करते हो? जल्दी से बता, शिवा को बेसब्री से इंतजार है। कहना तो आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल। नहीं दादा, तुमने शिवा को ऐसा फौलाद बना दिया है कि शिवा के सामने तूफान भी आ जाए ना तो धमकी से साला 5 कदम पीछे। तो जानना चाहता कौन है मेरा जानी दुश्मन? कौन है वो साला? पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप, तेरे लिए मेरा यह हुक्म है, इसी वक्त कमिश्नर के बंगले पे जाओ और उसके लौंडिया को उठाकर इस हवेली क्या है रे? आप एक क्या कहते हैं दादा? सुनाई नहीं पड़ा? कहता हूँ कमिश्नर के बंगले पे जाओ और उसकी लौंडिया को उठा करके अरे चले। क्या सोचता है रे? ये वक्त सोचने का नहीं जाने का है। कमिश्नर के बंगले पर इसी वक्त जाओ और उसकी लौंडिया उठा लो कमिश्नर की लौंडिया। जा जा जा। दादा आज तक आपने जितने मुझसे उल्टे सीधे काम करवाते रहे वो मैं शौक से करता रहा। आज एक लड़की को उठाने के बाद हमने तुझे वो फौलाद बना है कि तूफान तुझसे टकरा के पीछे हट जाए और अजय के लड़की को लाने से डरता है। क्या देखता है रे? हाँ? हमने कहा जा कमिश्नर की लौंडिया उठा लो। अरे जा। क्या दादा को घूम घूम कर देख रहा है रे? क्या दादा का चेहरा कभी नहीं देखा? दादा ने कहा है कमिश्नर की लौंडिया लेकर आ तो जा। दादा बात एक लड़की की नहीं है। फिर क्या है? आप जिस लड़की की बात करते हो वो लड़की कोई और नहीं, मेरी छोटी बहन है। शिवा! क्या कहा रे? सालू तेरी सगी बहन है? तो एक कमिश्नर तेरा बाप भी होगा? अच्छा साले हरामी के पिल्ले, क्या रे? जब इस हवेली में नौकरी कर रहा था तो तेरे खानदान में कोई नहीं था, ये साला कमिश्नर कहां से आ गया? दादा हाँ? वो तो मैंने नौकरी करने के लिए और पैसों के लिए आपसे झूठ बोला। नौकरी करने के लिए नहीं, हमारा राज चलाने के लिए। हम क्या है, क्या हमारा धंधा और बिजनेस है, हम क्या करते हैं ये सब जानने के लिए तेरे बाप साले ने कानून का खेल खेला है। भूल गया कि जिला शाहजहांपुर कस्बा तिलहर में अब कानून की हुकूमत नहीं यहाँ पे चलती है तो रघुवीर और तूफान की जुर्म की। मकान मालिक सुदूर बुदूर मत करो। दादा अगर पैसों के लिए तूने नौकरी की है तो मैं तुझे इतना पैसा दूंगा अपनी जिंदगी में देखा नहीं होगा। सिर्फ जा कमिश्नर की लौंडिया उठाना। पैसा 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 नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा। अरे संसार में ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन का सौदा करेगा? तू करेगा? ये मुझसे नहीं होगा। और मेरा हुक्म तुझको
बुला लियो